नमस्कार, जोहार। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम ढंढावर में हैं और यहाँ से एक बड़ी बात सामने आई थी। बड़ी बात ये थी कि शेखर चौबे, जो एक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, वो इनकी भूमिका अलग होती थी जब वो ये बीजेपी में हुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों ये वर्तमान में उमाकांत रजक की विचारधारा को अपनाते हुए झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरे गांव के लोगों के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने दामन थमा है। शेखर जी, क्या हो गया आपको? क्यों भाजपा का दामन छोड़ दिया? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, पार्टी हम 2009 जब वोटर भी नहीं थे, तब से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। छात्र थे तभी से। अभी का विचारधारा और 2014 से पहले का विचारधारा में बहुत सा डिफरेंस आ गया। उसके बाद तब तक तो ठीक था। उसके बाद 2019 में जैसे ही पार्टी फिर से केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद से तो विचारधारा बिल्कुल ही चेंज हो गया। देखिए, पार्टी कभी नहीं, जो अभी जो एक बीजेपी नारा दे रही है कि बटोगे तो कटोगे, ये आप दिखाइए कि भाजपा के इतिहास में ऐसा नारा कभी हुआ करता था क्या? देखिए, हम लोग का नारा था तब, क्या जानते हैं? अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भाजपा के तीन धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर आज कहाँ है? देखिए, पार्टी का विचारधारा बिल्कुल बदल गया। हम बोलते थे कि हम दूसरे पार्टी से अलग हैं। भाजपा हमेशा बोलती है कि हम दूसरे पार्टी से अलग हैं। अच्छा भाई, आप किस चीज़ में अलग है? थोड़ा सा डेफिनेशन हमको बताइएगा। परिवारवाद कर ही रहे हैं, धर्मवाद कर ही रहे हैं, जातिवाद कर ही रहे हैं। आज जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें जातिवाद हुआ, धर्मवाद हुआ, आपका परिवारवाद हुआ, क्या नहीं हुआ? तो आप फिर दूसरों से अलग कैसे हैं? कैसे अलग है दूसरों से? तो बस जो विचारधारा उनकी थी वो रही नहीं, और जो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ काम नहीं कर पाए सही कुछ से। भी हो, बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को तो आगे बढ़ाती है ना शेखर जी। देखिए, हिंदुत्व तो हम खुद ब्राह्मण हैं। अब समझ सकते हैं कि धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक के रूप में आज भी ब्राह्मणों को जाना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, श्री राम सभी के दिल में है। ठीक है, श्री राम भी दिल में है और अल्लाह भी दिल में है। ऐसा नहीं है। सभी धर्म को मानने वाले देश में हम लोग रहते हैं। हम लोग भारत में रहते हैं। हिंदूवादी धर्म को विचारधारा को आगे लेके जा रही है भाजपा। ऐसा थोड़ी है कि जो दूसरे पार्टी में है वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए, सभी पार्टी में दो चार आदमी होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, असामाजिक तत्व जिसको बोला जाए, उस टाइप का सभी पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेखर चौबे गलती करेगा तो पूरा भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या पूरा ढंढावर बदनाम। नहीं, ऐसा नहीं। आपके साथ साथ मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप चैनल में देख लीजिएगा। कई स्वर्ण जाति के युवक जो हैं, कहीं ना कहीं भाजपा का दामन को छोड़ते हुए हम उनको देख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भैया ये सब अब कोरी बकवास है, अब ये सब से नहीं चलेगा। शिक्षा, रोजगार, ये तमाम तरह की चीजें की बात अब नहीं हो रही। एकदम बिल्कुल है कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज आप क्या स्वर्ण के लिए क्या किया? भाजपा ने जो स्वर्ण जो झुकाव है भाजपा की ओर, भाजपा ने आखिर क्या किया? आज ऐसा तो है नहीं। आज तो देखिए, एक चीज बता रहे हैं, भाजपा भी प्रत्येक अपना संबोधन में बोलती है कि हम SC ST का विकास करेंगे, OBC का विकास करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बोलती है। तो हम माटी के साथ क्यों ना आए? हम तब क्यों जो है दूसरे पार्टी में मान के चले, जो मेरे माटी के बारे में नहीं सोचता वैसे पार्टी में रहे। वर्तमान में आप उमाकांत रजक में क्या देखें, जो इनकी विचारधारा ने आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दिया? देखिए, उमाकांत रजक जी एक विकासशील पुरुष हैं।
जब उन्होंने 2009 से 2014 तक जो जब चंदनकेरी के विधायक थे, तब उन्होंने बहुत से पुल पुलिया रोड का निर्माण कराया, यहाँ का चहुमुखी विकास कराया। आज जो जो पुल वो बनाए थे, दुर्भाग्य है कि 10 साल बीजेपी के विधायक रहे अमर कुमार बावरी, जिन्हें उन पुलों पर रोड नहीं बनने दिया, रोड बनाया ही नहीं। बहुत सारे पुल जो है आप देखिएगा चंदनकियारी भ्रमण के दौरान कि एक अलग साइड में पुल पड़ा हुआ है, अलग साइड में रोड है। तो कहीं ना कहीं जो है ये देखिए, राजनीति में एक दूसरे से मतलब इतना भी अमर बावरी जी का भी ये तर्क है कि भैया मैंने स्टेडियम बनाया, छौ नृत्य के लिए बड़ा सा हॉल बनाया, उनकी चर्चा हो रही, अनुसंधान केंद्र बनाया जिनकी चर्चा केबीसी में हो रही, कई महत्वपूर्ण काम उन्होंने। एक बात बताइए सर कि छौ नृत्य का चर्चा जरूर केबीसी में हुआ, हम मानते हैं चंदनकियारी के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक बात बताइए ना कि कितने चंदनकियारी के लोग हैं जो छौ नृत्य जो होता है उसमें कलाकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे ढंडावर उलकुसा बांसा बांदडी, मतलब बांसा नहीं, बांसा तो बोकारो विधानसभा में आ जाता है, बांदडी चिटाही टाड़, यहाँ जो हमारे जो इस क्षेत्र है तलगड़िया रोड, जिसको बिजुलिया मंडल मान के चलिए, यहाँ के कितने लोग हैं उसमें, और यहाँ के कितने लोगों को उस चीज से फायदा मिला है। अरे महाराज, हमारे यहाँ इतना बड़ा इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है, वो खुला वो पारदर्शिता दिखाए ना और बोले कि कितने लोगों को रोजगार दिए हैं यहाँ पर, सिर्फ अपना केडर छोड़ के, अपना कार्यकर्ता को छोड़ के रोजगार। यानी ये साफ आप हमारे चैनल में आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट किए हैं प्लांट में। बिल्कुल किए हैं महाराज, सब जगह किए हैं, खाली प्लांट ही क्यों, पीएचडी से लेकर सीएचडी तक सब में किए हैं अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट। लेकिन यहाँ जिनकी जमीन गई वो तड़पते हैं रोजी रोटी के लिए। उन लोग के लिए हम लोग जो है रोड जाम करते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास तो पावर रहा नहीं। जब माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी थे तो हम प्रतिनिधि थे, बहुत से लोगों को हमने रोजगार दिया है। ये शेखर चौबे एक युवक नेता है, आप क्या, मैं मान लूं आपकी बात से कि आप ये चाहते हैं कि वर्तमान में ये जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की बात ना की जाए, रोजगार की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की, इस मुद्दे पर विकास के नाम पर वोट जी बिल्कुल। देखिए, चंदनकियारी अभी भी बहुत पिछड़ा है। केबीसी में नाम आ जाने से आप ये साबित नहीं हो गया ना कि चंदनकियारी जो है अपर लेवल में आ गया। बोकारो स्टील सिटी का जो प्लांट है, एशिया का सबसे प्रथम, शायद भारत का सबसे पहला प्लांट है आज़ादी के बाद का। फिर भी चंदनकियारी का नाम कहीं नहीं है, पता है कि नहीं आपको? बोकारो का नाम है, चंदनकियारी का नाम कहीं नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में पलायन की भी बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है, कहने का मतलब है, या और एक आध कंपनियां जो भी, तो इसमें यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन यहाँ होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि रोजगार तो मिल रहा है, नो डाउट, यहाँ कंपनी में मिल रहा है, क्योंकि हम लोग खुद जो है इसका पहल करते हैं। जरूरत पड़े तो बहुत सारा चीज जो है बात किया जाता है, मैंने रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक सशक्त नेता, अगर विधायक अगर चाहेगा तो जो काम 6 महीना में हो रहा है वो काम 6 दिन में होगा। देखिए, हम लोग जो काम 10 दिन लगेगा, उसमें इच्छा शक्ति आप अमर जी का नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है महाराज, थोड़ा सा भी नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ के प्रत्येक गांव का भ्रमण कीजिए और वहाँ के युवाओं से पूछिए कि कितने लोगों को उन्होंने रोजगार जो है मुहैया कराया प्लांट में। देखिए, इसमें प्लांट का गलती नहीं है, जब तक आप पहल नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ से, मतलब जब वोट शेखर जी अगर आसानी से मिल जाती है, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, ये मंदिर मस्जिद से, तो क्यों इस तरह के काम करेंगे ये? पता नहीं ये तो क्या मानसिकता है, इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बस इतना ही बोलूंगा कि आप धर्म के नाम से सिर्फ वहीं पार लग सकते हैं, बाकी
आप सबको ही जानता है कि श्री राम जी कहाँ है, दिल में है कि मंदिर में है कि कहाँ है, ऐसा नहीं है। मतलब धर्म के नाम का कॉपीराइट जो भाजपा ली है, कहीं ना कहीं आप एक ब्राह्मण होने के नाते आपके दिल में तकलीफ हो रही है। बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, कोई भी धर्म को बेचेगा। देखिए धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, धर्म का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब है धर्म अपने जगह सही है। अगर अगर ये अगर जो आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग जिनको कहते हैं, इनका तो धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। हम जैसे देखते हैं नेताओं की कभी कभी बातचीत सुनते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग इतना बेलगाम क्यों है। सब तो बीजेपी का ही है, सब तो बीजेपी का ही है आखिर। विशेष अपील कुछ करना चाहिएगा शेखर? देखिए मैं सभी युवाओं से अपील अपील करना चाहूँगा, चंदन क्यारी के जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, भैया हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, मैं सभी से इस बार अपील करना चाहूँगा कि अहंकार का अंत होना चाहिए। जो विधायक सर्किट हाउस में बैठ के हिसाब किताब करता हो, ऐसा विधायक का आवश्यकता नहीं है चंदन क्यारी को। चंदन क्यारी को दरकार है कि उनके गांव में जाके उनके समस्याओं को समाधान करने वाला विधायक, ना कि मोबाइल में व्यस्त रहने वाला विधायक चाहिए। और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, माटी पुत्र उमाकांत रजक जी। मैं सभी से अपील करूंगा कि 20 तारीख को जो है मतदान है हमारे चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में, सभी कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें मतदान में, और जो है तीर कमान पर अपना बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। भाजपा अक्सर आरोप लगा रही है हेमंत पर कि 5 लाख नौकरियां कही थी, नहीं दी, और भी कई तरह के उन लोग 70,000 ये गरीब महिलाओं को सोने का सिक्का, ये तरह तरह के आरोप लगाती है। तो आखिर जेएमएम की चर्चा गांव देहात में किस प्रकार है? आप कहीं ना कहीं उमाकांत रजक के माध्यम से जेएमएम में शामिल हो गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है चंदन क्यारी में बहुत ही अच्छा जो है आपका लोगों का जुड़ाव मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने खुद कई गांव का दौरा, मतलब दौरा नहीं, ऐसे ही जस्ट जो है हम लोग का रिलेटिव है या हम लोग के परिचित हैं, उनके पास में गया तो उन लोगों का जो है उन लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब आप सही जगह पे आ गए हैं जो है आपका जेएमएम भी सही जगह है। तो हम लोग सब कोई जो है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वोट करने जा रहे हैं। ये जो है ग्रामीणों का कहना है, जिस गांव में मैं गया, क्योंकि देखिए हम लोग भी तो भाई, हम लोग तो माटी यहीं का आदमी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम लोग को तो घूमना ही पड़ेगा क्योंकि एक और अंत में सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, काफी लंबा वीडियो होने जा रहा है। यहाँ पे चंदन क्यारी में एक नई पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशी अर्जुन रजवार जी का जिक्र कैसा है, उनकी चर्चा क्या हो रही है? नो कमेंट, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जो है जेएलकेएम अपना प्रत्याशी दिया है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा चर्चा जो है अपना क्षेत्र में नहीं मिला है। तो युवा नेता शेखर चौबे जी हमारे साथ थे और ये बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। वर्तमान में जो समस्या है तमाम चीज़ों को इन्होंने टच किया और बताया कि अगर इस तरह अगर राजनीतिक पार्टियां काम करती है, इस तरह अहंकार होता है उन लोगों का, तो इसे घमंड को, इस अहंकार को चूर करना सख्त जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें जिन मुद्दों को लेकर 2014 में और बाद में भी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया यहाँ की जनता ने, आज वही चीज़ फिर से हावी होने जा रही है। फिलहाल इनकी बातचीत को आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जोहार, जय झारखंड।